बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। और उर्दू में या हिंदी में ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को आसान ज़बान में यानी आपकी अपनी लैंग्वेज में आइल्स रीडिंग मॉड्यूल जो कि मुश्किल तरीन मॉड्यूल है लोगों के लिए, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाए। अब जिस क्वेश्चन टाइप को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है डायग्राम कंप्लीशन। आइल्स रीडिंग में, खास तौर पे एकेडमिक आइल्स में डायग्राम आती है, उस डायग्राम को आपने कैसे मुकम्मल करना है ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। सबसे पहले एक बात याद रखें कि जब भी डायग्राम आएगी, डायग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक या दो पैराग्राफ्स में इकट्ठे होगी, यानी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे होगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम में जो चीजें दी हुई हैं उनको आपने देखना है। तो ये डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा इसको गौर से देखिएगा। इसमें दिया हुआ है किंग्स चेंबर 756 फीट एंट्री। अब आपने क्या करना है, पैसेज में जल्दी से स्कैन करना है और देखना है कि किंग्स चेंबर या 756 फीट कहां पे दिया हुआ है। ये जैसे ही आप स्कैन करेंगे उससे दो चार लाइनें पहले आपने देखना है कि डायग्राम शुरू कहां से हो रही है। तो जहां से डायग्राम शुरू हो रही है वहां से आगे पढ़ते जाएं और इसके सारे के सारे आंसर्स एक ही ऑर्डर में आएंगे। यानी पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा आपके पैसेज में, फिर 2 का आएगा, फिर 3, फिर 4, एक ही ऑर्डर में आएंगे। अब जरा इस डायग्राम को गौर से देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चंस क्या हैं, 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये एक तंग सी जगह है और ये जगह किंग्स चैम्बर के नीचे है। यानी ये किंग्स चैम्बर है तो इसके नीचे एक तंग सी जगह है ट्रायंगल की सूरत में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आपने सबसे पहले किंग्स चैम्बर पढ़ना है। किंग्स चैम्बर से नीचे जब वो आएंगे तो इसका मतलब है कि आपको इस जगह के बारे में बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप नीचे देखें ना, 2 एरोज ऐसे जा रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि 756 फीट उसकी विड्थ है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हाइट के बारे में है। अब विड्थ दी हुई है, जहां पे विड्थ दी होगी वहीं पे हाइट भी दी होगी। हाइट आपने लिखनी है क्वेश्चन नंबर 5 में। कोई है मुश्किल? बिल्कुल भी नहीं। और अभी मैं सवाल के जवाब भी आपको ढूंढ के दूंगा, कहीं मत जाएं, अभी इस वीडियो को मुकम्मल देखें, मैं आपको इसके जवाब भी ढूंढ के दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर पिरामिड की विड्थ है जो आपने बतानी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6, किंग्स चेंबर के बिल्कुल नीचे एक जगह, यानी पहले तो था ना आपको क्वेश्चन नंबर 4 वो नैरो सी जगह थी ट्रायंगल की फॉर्म में वो, लेकिन अब जरा इस डायग्राम को देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 6 जो है किंग्स चेंबर के बिल्कुल नीचे। अब वो वर्ड यूज करते हैं और डायग्राम के लिए खास तौर पे प्रेपोजिशंस आपको आनी चाहिए, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, क्योंकि डायग्राम में वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस ज्यादातर यूज करते हैं। तो किंग्स चेंबर के बिल्कुल नीचे, अब वो वर्ड यूज करेंगे बिलो द किंग्स चेंबर, राइट बिलो द किंग्स चेंबर, अंडर द किंग्स चेंबर, राइट, इस तरह से। तो किंग्स चेंबर के नीचे क्या जगह है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये अभी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। ये दो चीजें ना पिरामिड के अंदर, दो चीजें ऊपर को जा रही हैं और ये सेंटर से जा रही हैं। अब आपने ये जरूर देखना है कि कहां से जा रही हैं। सेंटर से दो चीजें ऊपर को जा रही हैं और वो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। आइए अब इसका जवाब देखते हैं। सबसे पहले आप स्कैन करें किंग्स चेंबर कहां पे दिया हुआ है और 756 फीट कहां पे दिया हुआ है। मैं ये देखता हूं अभी, हाँ जी मिल गया मुझे। अब जरा आप गौर से देखिएगा, ये मैं आपको पैसेज भी दिखा रहा हूं, इसके बाद हम डायग्राम पे वापस आते हैं। ओके, इट्स रिटन हियर एट द सेंटर ऑफ द पिरामिड इज द किंग्स चेंबर। मिल गया, किंग्स चेंबर मिल गया ना सेंटर में, और ये ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, किंग्स चेंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। एट द सेंटर ऑफ द पिरामिड इज द किंग्स चेंबर एंड लीडिंग डाउन फ्रॉम देयर इज अ लॉन्ग नैरो एरिया। अब जरा डायग्राम देखें, लीडिंग डाउन फ्रॉम देयर इज अ लॉन्ग नैरो एरिया known as the grand gallery। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या जवाब होगा, लॉन्ग नैरो एरिया ग्रैंड गैलरी। वेल डन। देखा है कोई मुश्किल? अगर अच्छे तरीके से कोई समझाने वाला हो ना तो फिर वाकई मुश्किल नहीं होती। वो समझाने वाले खुद कंफ्यूज्ड हैं, यानी अक्रॉस एशिया आइल्स ट्रेनर्स का यही हाल है, समझाने वाले खुद कंफ्यूज्ड हैं तो समझने वाले बेचारे डबल कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। एनीवेज ग्रैंड गैलरी इसका जवाब होगा। अब इससे आगे चलते हैं। The pyramid covers 13 acres and contains 2,300,000 blocks of limestone, each weighing an average of 1.5 tons. Its pyramidal form has a perfectly square base with sides of 756 feet. Sides कितनी है? 756 feet and height of 481. अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? हाइट के बारे में मैंने आपको बताया था। वी गॉट क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज अबाउट हाइट। कितनी हाइट है? 481 फीट। कितना मजा आ रहा है हाँ हाइट्स करके। ओके, दैट्स गुड। इससे आगे चलते हैं। सिचुएटेड डायरेक्टली बिलो द किंग्स चेंबर। अब देखें
सिचुएटेड डायरेक्टली बिलो, बिलो क्या है? प्रेपोजिशन है, मैंने बताया डायग्राम के लिए प्रेपोजिशंस का आना बहुत जरूरी है। सिचुएटेड डायरेक्टली बिलो द किंग्स चेंबर इज द क्वींस चेंबर, यानी किंग्स चेंबर के नीचे क्वींस चेंबर है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है दैट इज क्वींस चेंबर। यहां तक बात समझ आई? ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं। एंड देयर आर 2 एयर चैनल्स लीडिंग अपवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पिरामिड। बताया था ना, सेंटर से 2 चीजें ऊपर जा रही हैं, राइट? अगर आप डायग्राम देखें, दोबारा देख लें डायग्राम, सेंटर से 2 चीजें ऊपर जा रही हैं, वो क्या है? And there are 2 air channels leading upward from the center of the pyramid. Air channels. ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन टाइप। डायग्राम कंप्लीशन, रीडिंग में डायग्राम कंप्लीशन भी आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और खास तौर पे ये जो मैंने उर्दू का इस्तेमाल किया है, इसका खास तौर पे पाकिस्तान में, इंडिया में, इंडियन पंजाब में, और जहां जहां लोग उर्दू समझते हैं, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां जहां उर्दू और हिंदी जबान समझने वाले लोग हैं, उनको इस वीडियो का काफी फायदा हुआ होगा। मैं आइल्स की ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं स्काइप पे और उसके अलावा व्हाट्सएप पे। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें या अगर आप मुझे हायर करना चाहें बीइंग योर आइल्स ट्यूटर, आइल्स ट्रेनर, यू कैन डू दैट। तो मैं आपको 1-on-1 बजाते खुद पढ़ाऊंगा, आइल्स की आपको तैयारी करवाऊंगा ताकि आप एक अच्छा बैंड स्कोर ले सकें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक पे हिट करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं वो वीडियो आप तक इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। असद याकूब विशेस यू ऑल द बेस्ट, गुड लक विद योर आइल्स टेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।